हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये आपके सामने HSSC CET का जो ग्रुप डी का 22 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4:5. When 100 girls leave the school, the ratio becomes 6:7. How many boys are there in the school? देखो जो रेशियो है पहले कितना था, 4:5 था। 100 गर्ल्स ने जब स्कूल छोड़ दिया तो रेशियो हो गया 6:7, मतलब बॉयज़ तो उतने ही है ना। तो बॉयज़ के का रेशियो आप सेम कर दो। कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 24:30 और यहाँ पे हो जाएगा 24:28। अब यहाँ पे देखो मतलब कि कितना माइनस होके आया है, मतलब कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। मतलब कि 100 गर्ल्स ने जो स्कूल छोड़ा और यहाँ पे रेशियो में 2 रेशियो का मतलब मिनिमम हुआ है ना। तो 2 का क्या करोगे, 2 की वैल्यू आपकी दे रखी है 100, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो यहाँ पे बॉयज़ पूछे हैं टोटल स्कूल में कितने बॉयज़ हैं, तो इस जो 1 की वैल्यू 50 है तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 24 से 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो आपका आंसर है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 10% ऑफ A प्लस बी, इफ़ 10% ऑफ A प्लस बी एंड 50% ऑफ A माइनस बी, देन A रेशियो बी इज़ व्हाट। देखो यहाँ से 100% से 100% कट गया, 0 से 0 कट गया, राइट। अब यहाँ क्या बचा, 1 and 5। अब एक बार ये देख लो, तो ये आ गया आपका A प्लस बी इक्वल टू, ये देखो 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5A माइनस 5B। यहाँ से आ गया आपका 6B और यहाँ से आ गया आपका 4A। यहाँ पे निकालना आपको A रेशियो B। तो A रेशियो B कैसे निकलेगा, इससे काटोगे तो A रेशियो B आपका है 3:2। ठीक है, 3:2 आपका A रेशियो B है। तो कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ अ सम becomes it's double in 10 years, then the annual rate of simple interest is what। देखो 10 years में वो डबल हो रहा है, तो इसका आप क्या करोगे। देखो मान लो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 100 है, ठीक है, और वो डबल हो रहा है प्रिंसिपल ना, तो मतलब 200 हो जाएगा। तो जो आपका SI है वो कितना बना है, 100 बना है ना। तो 100 से सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, 10 ईयर से डिवाइड कर दो ओनली, तो ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। इफ़ 2 नंबर्स 45 एंड 55 आर एक्सक्लूडेड, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। देखो यहाँ पे 50 नंबर्स का एवरेज दे रखी है 38, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 50 की मल्टीप्लाई 38 से करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1900। अब उन्होंने कहा है 2 नंबर एक्सक्लूड कर दिए, तो 2 नंबर टोटल मिला के कितने एक्सक्लूड हुए हैं आपके, 100। तो कितने बच गए, टोटल कितना बच गया अब 1800। ठीक है, अब 1800 की एवरेज कैसे निकालोगे, बाय में कितने बच गए, 2 नंबर एक्सक्लूड होने के बाद बच गए 48। अब 48 से टोटल उनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.5। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन कैन डू जॉब इन 15 days, हिज फादर टेक्स 20 days एंड हिज सन फिनिश 25 days। देखो आपको इन तीनों का ना एलसीएम आना चाहिए। मैन है एक, वो अपना काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, 15 दिन में। ठीक है, वो काम करता है 15 डेज़ में। और जो उसका फादर है, मतलब उसको बी मान लो, वो कर रहा है 20 डेज़ में कंप्लीट। और उसका सन है जो उसको सी मान लो, वो कर रहा है 25 डेज़ में। तो इनका टोटल जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ रहा है 300। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20, यहाँ से आ जाएगी आपकी 15 और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब तीनों, वो कह रहा है कि तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो। टोटल काम अपना 300 है, तो 20, 15, 35, 35 और 12 कितना हो गया आपका यहाँ पे 47। जब 47 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, ये सबसे पहले 6 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे डिवाइड कर दो सिंपली अपना, 47 6 ये हो जाएगा 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 28, ये हो गया आपका 8। ठीक है, और 9 0। अब ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा आपका 3 पे। ठीक है, 3 7 21, 2 3 4 12 एंड 2 14। तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 9
ठीक है, और 7 में से 4 गए 3, ये बन रहा है आपका, और पीछे 0 हो जाएगी। अब ये देखो, अब यहाँ से ही देखो, यहाँ 6 पे आया था ना 282, तो यहाँ इसका मतलब कोई 5 डिजिट से ज़्यादा ही बड़ा कोई नंबर होगा, है ना। तो अपने आप ये 3 एक डिजिट बढ़ जाएगा जब 5 पॉइंट के बाद 5 से डिजिट नंबर होता है। तो देखो जो ऑप्शन में है ना वो क्या है, 6.4 डेज है, एक ही ऑप्शन है ये। तो आपका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, In how many years will a sum of 8,000 at 10% per annum compound interest compounded semi-annually becomes 9,261? देखो जो सम बताना है वो सेमी एनुअली कंपाउंडेड है ना। तो सेमी एनुअली का मतलब है, जैसे यहाँ पे पहले तो ईयर्स कैसे बताएंगे, ईयर्स जितनी ज़ीरो होंगी ना सम में उतने ही साल होते हैं, लेकिन सेमी एनुअली कह दिया तो हाफ कर दो, ठीक है, हाँ मतलब बाय में 2 कर दो। तो इसको सोल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 1 and 1/2। तो कौन सा आंसर है अपना, सेकेंड ऑप्शन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मतलब ये है कि एचसीएफ 120 का कौन सा नहीं हो सकता। देखो 8 से ये डिवाइड होता है 120, है ना, तो ये भी है। 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन है जिससे डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 मल्टीप्लाई 627 डिवाइड 1089 का रूट है, ठीक है। x³ + 141 देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। देखो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या गिवन है पीछे, 14 मल्टीप्लाई 627 डिवाइड कर रहे हैं √1089 का। देखो 1089 का रूट होता है सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 33, इक्वल में चल रहा है x³ + 141। तो देखो पहले बॉड मास के हेल्प से हम पहले डिवाइड सोल्व करते हैं, हमारा 627/33। अब ये 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 ये 33 होता है, 55 और 77। अब 3 से पूरा कटेगा 19, तो 19 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 76 7 266, ठीक है। अब ये जो 141 है इसमें माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 125, ठीक है। अब ये क्यूब है, अब यहाँ पे क्यूब रूट चला जाएगा, तो क्यूब रूट कितना होता है 5 125 का। तो आपका आंसर कौन सा गया, आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी तो आपका आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ 3 cars आर इन द रेशियो 2:3:4। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इज व्हाट। ठीक है, इसमें जो रेशियो निकालना है वो टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में निकालना है, जबकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड का रेशियो गिवन है 2:3:4। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/4। तो इनका जो एलसीएम है वो 12 आता है ना, इनका जो एलसीएम है वो 12 आता है। तो देखो 12 से इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3। तो आपका कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इनवर्ट रेशियो राइस एट ₹28.80 पर kg एंड राइस एट 22.80 पर kg बी मिक्स टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹25.20 पर kg। देखो एक जो रेट है वो कितना दे रखा है 28.80, और एक गिवन है 22.80, राइट। अब इसमें क्या करना है, और मिक्सचर कितना है 25.20। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो ये है आपका ग्रेटर, और ये है आपका मिक्सचर। देखो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.6, और 25.20 में से 22 - 80 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4। अब इसको काटोगे तो किस रेशो में निकल के आएगा, 2:3 में, जो कि आपका आंसर है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म कोन्स, ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1 mm। 1 mm को पहले सेंटीमीटर में करोगे तो ये 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सच कोन्स, देखो यहाँ पे हम सिलेंडर की जो वॉल्यूम है आपकी पाई आर कितनी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एच आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है डिवाइड में कर दो आपको किसकी, कौन की वॉल्यूम, तो 1/3 × पाई,
और यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है 1/10, तो उसका स्क्वायर होके 1/100 हो जाएगा और h आपका 1 दे रखा है। देखो यहाँ पे पाई से तो पाई कट गया और ये जो 3 है ये ऊपर जाके 3 की पावर क्यूब बन जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा। 27 5 जा कितना होता है 135, और नीचे देखो ये डबल ज़ीरो है, सो ऊपर जाके 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगी साथ में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹63,000। ए ने 63,000 में बिजनेस स्टार्ट किया था और बी ने मतलब जब ज्वाइन किया तो कितने में ज्वाइन किया 1,08,000 में, ठीक है ना। लेकिन उस पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, मतलब कितने मंथ बाद बी ने ज्वाइन किया था जब प्रॉफिट उसको साल के जो एंड में मिला था वो इक्वली मिला था। तो देखो यहाँ पे 3 0 से 3 0 काट दो, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 63 में आता है आपका 9 एंड 7, और 108 किससे डिवाइड होता है, मतलब 12 से भी और 9 से भी, दोनों में 9 कॉमन है और 12 भी कॉमन है क्योंकि 3 आ गया है ना। अब देखो 7 बच गया, मतलब कि उसने 7 महीने तो काम किया है, राइट ना, बी ने। तो कितने मंथ बाद ज्वाइन किया है, इसका पूरे मंथ 12 होते हैं, तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 मंथ उसने, मतलब आफ्टर 5 मंथ्स उसने काम शुरू किया है, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट किया है। क्लियर है, तो आपका 3rd ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 4037। अब इसमें ये देखो ग्रेटेस्ट नंबर देखो, पहले तो सबसे पहले देखो पहले 7 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब दोनों में 7 आ गया, अब दूसरा नंबर 4 आएगा, दूसरे नंबर पे 4 है, फिर आएगा 3, तो ये आपका 4th ऑप्शन पहले ही आ गया, पहले ही ग्रेटेस्ट नंबर से ही, ठीक है। अब देखिए, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरीश बॉट एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 एंड स्पेंट 800 ऑन इट्स रिपेयर। मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लास्ट में क्या है, गेन परसेंट है। क्यों, तो हम क्या करेंगे, जैसे 4700 है और ये 800 है, तो टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस हो कितना हो गया 500। बस आप ये देख लो 5500 हो गया। बस आप ये देख लो कि ये देखो 5 से भी डिवाइड होता है और 11 से भी, ठीक है। तो इसका मतलब 11 से जो डिवाइड हो रहा है वो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो वो है आपका 2nd ऑप्शन, ठीक है। ये देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 460 स्क्वायर मीटर इफ़ द लेंथ इज़ 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ ही बतानी है। तो देखो मान लो कि लेंथ की अगर ब्रेथ 100 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी, 15% ज़्यादा है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये इसको कट कर दो, ऊपर वाला तो कितना आ गया 23 और नीचे आ गई 20, राइट। तो इसका मतलब 20 ही मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है।